कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है प्रत्येक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम अपने चैनल पे पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम वगैरह सब चीज हो चुकी हैं। अब सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, जो इन 2 क्वेश्चन को हम करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 ग्रुप समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, प्रूव दैट इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी ए स्क्वायर बराबर ई देन जी इज एन एवेरियन। यानी कह रहा है प्रूव कीजिए कि कोई हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप जी का कोई एलिमेंट क्या है, ए। क्या एलिमेंट है, ए के एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी, यानी जी का कोई एलिमेंट ए है, उस ए के एलिमेंट के लिए सभी वैल्यू के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तब हमें प्रूफ करना है कि जी क्या एक एबेलियन ग्रुप है। तो समझिए, तो सबसे पहले हमें इसने क्या दे दिया है कि जी एक एबेलियन ग्रुप है और जी को क्या करना है, हमें एबेलियन ग्रुप। जी जब बोलती है कि ग्रुप है तो इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों को प्रूफ करता है। तो इसका मतलब हमें चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कम्यूटेटिव दिखानी है। यदि कम्यूटेटिव प्रूफ हो जाती है तो जी क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या कंडीशन होती है कि दो एलिमेंट है ए बी, उनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो इस प्रकार से कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए दो एलिमेंट चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। तो हमने लिख लिया ए एंड बी क्या, दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, और हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट ए स्क्वायर बराबर ई। फ्रेंड्स हमें गिवन कर रखा है ए स्क्वायर बराबर ई, हमें शो करना है, तो शो दैट जी इज एबेलियन ग्रुप। फ्रेंड्स अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो बता रखा है, ऐसा क्यों लिख रहे हो? तो देखिए, आप क्वेश्चन जब पेपर आएगा तो सीधे थोड़ी क्वेश्चन लिखोगे, सीधा सॉल्यूशन करोगे, आप सीधे के प्रूफ, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एक्सिस्टेंस, इस प्रकार से करोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले प्रूफ क्वेश्चन नंबर डालना है कि आंसर क्वेश्चन नंबर जो भी दे रखा उसमें प्रूफ में लिखते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। अब बताना है कि हमें क्या गिवन है, हमने लिख दिया गिवन दैट ए स्क्वायर बराबर ई। फिर उसमें हमें ये भी दिखाना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमने लिख दिया सो दैट जी इज एबेलियन ग्रुप। जी इज एबेलियन ग्रुप। तो चलिए फ्रेंड्स इसे प्रूफ करते हैं। नोट कीजिए फ्रेंड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड, जब ए स्क्वायर बराबर ई है, यानी ए और बी क्या है, दोनों जी के एलिमेंट है। जब ए स्क्वायर बराबर ई है, तो जब ए बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो जब ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी के भी होगा जी का एलिमेंट, सो ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। यानी ए बी क्या होगा, जी के एलिमेंट, इसलिए ए बी बिलोंग करेगा जी से। और ए स्क्वायर बराबर क्या है, ई। तो इस प्रकार ए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए बी का होल स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर। फ्रेंड किसके बराबर हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर। फ्रेंड अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसे नीचे का मिटा दो, हमने नोट कर लिया। तो अब इस वाली कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए फ्रेंड, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। फ्रेंड अब देखिए, हम जानते हैं जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रेंड्स प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए बी का जो इनवर्स होगा, ए बी का जो इनवर्स होगा किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर ही होगा।
क्योंकि यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट सेम है, वैल्यू सेम है, तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, ऐसे कैसे खोल सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स कैसे खोलते हैं, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स बराबर ए बी। अब पहली इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी। हमें गिवन क्या था, ए स्क्वायर बराबर ई, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए बराबर ई। मैंने बताया था जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे a का इनवर्स जो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से b का स्क्वायर भी करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, b इंटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इसी प्रकार b का इनवर्स जो होगा b के बराबर होगा। अब हम a इनवर्स और b इनवर्स की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, b इनवर्स की वैल्यू b, a इनवर्स की वैल्यू a बराबर ab, यानी ba बराबर ab। ठीक है, तो हेंस कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, ab बराबर ba, या लिख दो ba बराबर ab। बात एक ही है फ्रेंड्स, आगे पीछे कुछ लिख दो तो ये प्रूफ होगी। तो हेंस g is an एबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, नोट कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ग्रुप चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग चैप्टर हुआ है फ्रेंड, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आगे काफी काम आने वाला है आपके लिए। अगला एग्जांपल कह रहा है 21, सो दैट इफ ए और बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, then ab का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर if and only if g is abelian ग्रुप। यानी कह रहा कि a और b कोई दो एलिमेंट है ग्रुप g के फ्रेंड्स, तब हमें प्रूफ करना है कि ab का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर if and only if g is abelian ग्रुप। देखिए यहाँ पे if and only if की कंडीशन लग गई है, तो यहाँ पे हम कैसे लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सफिशिएंट कंडीशन, एक नेसेसरी, यानी नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये कह रहा है इफ एंड ओनली इफ जी इज एबेलियन, यानी जी का एबेलियन ग्रुप, तो हम या ऐसे कर सकते हैं कि जी एबेलियन ग्रुप है तब इस कंडीशन को प्रूव कर दे, और इस कंडीशन का उल्टा करके यानी इसकी कन्वर्जली करके इसे हम प्रूफ कर दे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, या फिर आप नेसेसरी सफिशिएंट वाली कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, खासकर मेरठ यूनिवर्सिटी में 2007, 2012, 2013, रोहिलखंड में 2005, 2017, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे प्रूफ, तो हमसे कह रहा था ए बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, तब उसके बाद हमें ए बी का होल स्क्वायर दिखाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इफ एंड ओनली इफ जी क्या एबेलियन ग्रुप है। तो हम सबसे पहले सपोज ये कर लेंगे जी क्या एबेलियन ग्रुप, तो सपोज G is एबेलियन। ठीक है, G क्या एबेलियन ग्रुप है फ्रेंड्स। ए भी दो एलिमेंट है हमारे पास G के ग्रुप के, उन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया, उनका अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें, अगर इसे खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, ए बी इंटू ए बी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स हम इसे ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं। अब क्या करें, ए को ऐसे लिख लें और बी और ए को एक साथ लिख लें। अब फ्रेंड्स ये क्या हमारे पास एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ए बी बराबर बी ए बराबर ए बी। तो हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ए बी इंटू बी बराबर ए और ए को एक साथ लिख लो, बी को एक साथ लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर फ्रेंड्स। तो देखिए ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हमने प्रूफ कर दिया जी को एबेलियन ग्रुप मान के। अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन की, तो इसका हम कन्वर्जली भी करेंगे फ्रेंड्स। तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स।
कन्वर्जली का मतलब है ये कंडीशन, अब हमने क्या था जी को एवेलेन करके कंडीशन प्रूव कर दी थी। अब इस कंडीशन से ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हम जी को एवेलेन ग्रुप प्रूव करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने डाले कन्वर्जली यानी इसके विपरीत बात कर लें तो लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो हमने भी प्रूव करा था फ्रेंड्स। अब इस वाली कंडीशन हम क्या करेंगे, जी को एक एवेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, अब इसे हम खोल देंगे तो ए बी का होल स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी, इसे कैसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, और बी को कैसे लिख सकते हैं बी इंटू बी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी इंटू ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए को ऐसे रहने दो और बी ए को एक साथ ले लो, ए इंटू बी ए बी बराबर ऐसे यहां से ले लो ए, अब ए बी को एक साथ ले लो ए बी इंटू बी फ्रेंड्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर का ये मिटा देंगे यहां से, फिर ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हुई थी। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में बी ए बराबर बी और ए बी बराबर बी। आप बोलोगे सर बी भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो रुको, ये लेफ्ट साइड में ए तो कैंसिल हो जाएगा किस नियम से, तो लिख देंगे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार से बी से बी कैंसिल हो जाएगा राइट साइड में, तो बच जाएगा बी ए बराबर ए बी, इसमें लिख देंगे बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, बी ए बराबर ए बी, या लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए। तो हेंस जी इज ए एवेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए बी बराबर बी है, इसका मतलब क्या है जी के हमारा एवेलियन ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन था, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। अब अगले लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 परम्यूटेशन ग्रुप स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।